हेलो ऑल, एक्सपर्ट व्यू ऑन लाइफ विद कोरोना में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस खास बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं विजय सानत, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स हैं, साथ ही साथ ये महाराष्ट्र ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड महाराष्ट्र ओलंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर है। इस खास बातचीत में हम सर आपका स्वागत करते हैं हमारी इस खास बातचीत में। थैंक यू। सर, ये कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा है, इससे स्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट हो गया? देखो, ये क्या हो गया है, कोरोना महामारी की वजह से सारे सेक्टर जो है हमारे जीवन के, उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला जो स्पोर्ट्स था, उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आ गई और हमारी जैसे स्पोर्ट्स की जिंदगी ही रुक गई पिछले 4 महीने से। अभी इसके आगे क्या करना है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग एसोसिएशन सब मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वे आउट क्या निकालें। सबका वे आउट अभी ऐसे निकला है कि कोई जूम मीटिंग ले रहे हैं, कोई कोचेस की वेबिनार ले रहे हैं, मगर एक्चुअली ग्राउंड पे जब खिलाड़ी आएंगे तो वो कैसे होने चाहिए, वो कैसे खेलेंगे, इसके बारे में अभी हमने एक SOP बनाया था और अलग अलग तरीकों के तज्ञ लोगों से मार्गदर्शन लिया कि क्या चालू कर दिया जाए। तो ये बात उभर के सामने आई कि पहले उसमें जो कॉन्टैक्ट गेम है उसको थोड़ा सा सेकंड पार्ट में शुरू कर दिया जाए। इंडिविजुअल जो गेम है जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं आता, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और तुम्हारा वॉलीबॉल है, ऐसे 3-4 गेम जो है ये पहले शुरू, आर्चरी है, नेमबाजी है, तो ये गेम पहले शुरू करने का सोच रहे हैं। उसके बाद उसमें पालक लोगों की भी जो भूमिका है कि वो बच्चों के साथ आने के बाद कोच जो हमारे कोचिंग करते हैं, तो वो कोचिंग का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बच्चों को समझाते समय वो नज़दीक जाके समझाता है या दूर जाके समझाता है, ये सारा पूरा एक स्ट्रक्चर हमने अभी बना लिया है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स इंडिविजुअल होने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से जल्द शुरू हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट गेम को जरा टाइम लगेगा। सर, इस लॉकडाउन की वजह से उनके जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है? 4 महीने से बच्चों की पूरी एक्टिविटी बंद है और काफ़ी बुरी तरह से उनका फिटनेस लगभग ख़त्म हो चुका है बच्चों का। दूसरा ऐसा था कि जो बच्चे स्लम एरिया से या फिर गरीब घर से आते हैं, उनका डाइट का भी प्रॉब्लम हो गया है। जैसे उनको क्लब में, जैसे एसोसिएशन की तरफ से या फिर हमारी क्रीड़ा प्रबोधिनी है, वहाँ पे जो हम लोग खाना प्रोवाइड कर सकते थे उनको डाइट प्रोड, तो वो नहीं मिल रहा है। जिम बंद होने की वजह से जिम वालों को भी उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उनका पूरा फिटनेस आज की तारीख में 0 लेवल पे आ गया है। तो इतना बड़ा इफेक्ट हो गया है कि वो अभी उनके लिए 5-6 महीने उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उनका पूरा पुराना परफॉर्मेंस वापस है। जैसे कि जो ज़्यादा खा रहे होंगे उसका वेट बढ़ गया है, जिनको खाना नहीं मिल गया उनका वेट लॉस हो गया है, तो उनको वेट गेन करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा या फिर फिटनेस लाने के लिए जो भी आवश्यक प्रोटीन है वो लेने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इफेक्ट बहुत जोरों से पड़ा है उनका, फिजिकल फिटनेस का हमारा लेवल खिलाड़ियों का एकदम कम हो गया। सर, ये जो स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड हो, जो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये कैसे स्टार्ट? इसमें क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो खेल विभाग, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ऑनलाइन जारी कर दी है। उसके तहत जितने भी क्लब है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स है, इसके ऑपरेटिंग कैसी कैसी किया जाए, इसका एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। उसका चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ से एक SOP हर क्लब को भेजी गई है और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी पे मेंबर हूँ, उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी है सबके लिए। लगभग हमारे यहाँ पे 58 एसोसिएशंस अलग अलग गेम में वर्क करते हैं। लगभग 2 या 2.5 लाख लड़के हर रोज वो क्लब में, स्टेडियम में जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं
आज के तारीख में वो सब बंद हो गया है। तो वो आने के बाद कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक SOP हमने बना के दिया है। जिस किसी को भी वो SOP की जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट वो अवेलेबल है, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के भी, और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के DSOPune.com की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो SOP अवेलेबल है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अगर फॉलो करके जाएंगे तो हम लोग कोरोना को साथ लेके किसी को इफेक्ट नहीं होते हुए आगे अपना गेम और खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बचा के रखने में काफी हद तक कामयाब होंगे। सर, अगर ये स्पोर्ट्स चालू किया जाए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट सोच रही है करना है नहीं करना, जो भी है, इंडोर हो या आउटडोर हो, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाने चाहिए? क्योंकि अभी कोरोना तो इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, हम सभी को पता है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके साथ ही जीना है। एकदम बराबर पूछा आपने। तो कोरोना के साथ लेके अगर हमको खेल जारी करना है तो प्रिकॉशंस, अब ये सेल्फ प्रिकॉशंस की बात आ गई। जब भी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंप लगते हैं, जो चुने हुए लड़कों से हम लोग, जब बच्चे हमारे पास कैंप के लिए बालेवाड़ी में हो या फिर कहीं डेक्कन में हो, जहाँ जहाँ भी कहाँ लगते हैं एसोसिएशन की तरफ से, तो उनको गेम क्वारंटाइन हम लोग कर सकते हैं। मगर रेगुलर प्रैक्टिस के लिए अलग अलग घर से आने वाले बच्चे, अलग अलग आने वाले उनके पालक, गार्जियन, इनको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, जो हमने SOP में दिया है कि बच्चा आते समय क्या क्या लाए, साथ में क्या क्या प्रिकॉशन ले। जैसे मास्क लगाने के लिए, मास्क लगा के खेलेगा तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इंटेक उतनी होगी, सफोकेशन हो जाएगा, दौड़ भी नहीं पाएगा। तो कितने लिमिटेड लोग वो हॉल में होने चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमने तो दिया ही था। मगर खुद बच्चा जाते समय सैनिटाइजेशन है कि नहीं, किसके साथ कांटेक्ट किया हूं मैं, इसका खुद स्टडी जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कोरोना जो है किसी को बोल के नहीं आएगा, और खेलने वालों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जरूरत है। आजकल हर घर में एक्सरसाइज खुद कर रहे हैं, वर्क एट होम जैसे कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज एट होम भी हो रहा है, मगर उतने मात्रा में नहीं हो पाता जो हम लोग ग्रुप में आके करते हैं। जैसे हमने खेलना है तो खेल में कितना एनर्जी कैलोरी तुमने बर्न किया, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड पे आना जरूरी है, और ग्राउंड पे जो ऑक्सीजन इंटेक की जो पावर है वो ज्यादा होती है। इसलिए खुद का सेल्फ डिसिप्लिन ये कोरोना के चलते होना जरूरी है खिलाड़ियों का। और खेलते समय, खेलने के जाने के बाद नहाना, सारे ऑपरेटिंग कपड़े को व्यवस्थित प्रकार से धोना, हर रोज नई किट पहन के आना, ये जरूरी हो गया है। पहले कैसे था कि एक लड़का एक ही किट 8-8 दिन यूज कर सकता था, करता ही था, मगर अभी वो नहीं चलेगा। क्योंकि शाम को जाते समय नहा के निकलेंगे, सवेरे फ्रेश होके आएंगे, तो जाते समय भी वैसे ही करके उसको घर में एंटर होना पड़ेगा। और ग्राउंड पे भी सारे बच्चों को ये हिदायत देनी पड़ेगी। हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं सब स्टेडियम में, 8 दिन को एक बार वो पूरा स्टेडियम सैनिटाइज करने का सोच रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। मगर ये खर्चा बढ़ने वाली बात है। इसमें खर्चा, पेइंग कैपेसिटी जो बच्चों की नहीं है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लड़के अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो उन्होंने क्या करना चाहिए। तो मेरी वो स्कूल के ओनर्स को या फिर क्लब के ओनर्स को विनती है कि हम लोग उसकी फीस कम करें। गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्टेडियम हो, वो तो बच्चों को साल भर के लिए फ्री देना चाहिए, मगर प्रिकॉशन लेते हुए कि वह आने के बाद कोरोना किसी और को ना हो और उसको भी ना हो, ये ध्यान रखें। और जहाँ जो भी पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से हमको मेंटेनेंस में आता है, वो पूरा और पूरा इस साल साफ सफाई में लगाया जाए, तब जाके वो एक साल भर हम लोग सफर करेंगे। साल के बाद जो पोजीशन आएंगी उसको हम लोग अलग से फेस करेंगे। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोरोना चल रहा है, तो इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप जो बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो क्या आप उनको हॉल में अलाउ करना सही होगा उस समय? देखो, ये पालक जो टूर्नामेंट के समय आते हैं वो तो मैं समझ सकता हूँ। रोज के प्रैक्टिस के लिए अगर आकर पालक बैठेंगे हॉल में तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रहेगी। तो मेरी उनसे विनती है, आपके माध्यम से अपील है कि पालक आके वहाँ छोड़ दे बच्चों को, और वो जैसे भी उसका कोचिंग हो जाए उसके कोच की तरफ से, तो उसको पिकअप करने के लिए आ जाए। वो आने के बाद भी वो खाली ना बैठे। ग्राउंड स्टेडियम बहुत बड़ा रहता है, हमने एक्सरसाइज के लिए उनके लिए भी प्रबंध कर रखे हैं, ओपन जिम किया हुआ है, वो जिम करें, वहाँ बैठे नहीं, कुछ एक्टिविटीज करें, तब तक अपनी अपनी एक्टिविटी करें। स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग करे, टेबल टेनिस है टेबल टेनिस के लिए वो भी खुद एक गेम खेले,
बच्चों को वो पर्टिकुलर कोचिंग के लिए छोड़ दे और वो वहाँ बैठे नहीं, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो बाकी की एक्टिविटी कर सकते हैं, वो जॉगिंग कर सकते हैं, वहाँ रुकना ही नहीं उन्होंने। बट कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं एंड देयर, कई बार की बात अलग है। आपकी तारीख, अभी आज की तारीख में अगर उन्होंने अवेयरनेस नहीं बताया तो वो समाज के दुश्मन है मेरे ख्याल से। और उनकी वजह से कोरोना अगर फैलता है तो वो तो गलत बात। दे मस्ट नो कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने चाहिए एक सोचना चाहिए कि मैं मेरे बेटे के लिए आया हूँ तो बेटे की सेहत अच्छी रहे, उसी कोचिंग प्रॉपर मिले और मेरी भी सेहत अच्छी रहे, मैं वहाँ पे एक्टिविटी करता रहूँ, ना कि एक जगह बैठ के रहूँगा। बट सर ये बहुत कम लोग ही करते हैं, सब लोग तो कोई नहीं करता है। दे आर वेरी पॉजिटिव अपने बच्चों को लेकर। यही एक तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि अभी कोरोना है तो हमारे भी इनको ना हो जाए, तो हम उनपे पूरा फोकस करेंगे हमारे ही बच्चों पे। उनके ध्यान रखने से थोड़ी ना होने वाला है। ये बात सही है। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जनरल अवेयरनेस की बात है। और जो फॉरेन कंट्री में हमारे दोस्त लोग जाते हैं, वहाँ उनके पालक में से भी कोई बच्चे भी गए इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ जाके वो बाहर के देशों की स्वच्छता और पर्यावरण के अवेयरनेस के बारे में वो देखते हैं, पर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते समय हमको क्यों शर्म आनी चाहिए। आज वो इसी परिस्थिति है ही नहीं। वो पुराने कंसेप्ट कृपया पालक लोग छोड़ दे। मैं आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहूँगा उनको कि सब तरफ के हमने जो बोर्ड लगाए हुए हैं, वहाँ के सबके बोर्ड, एम्बुलेंस का बोर्ड लगाया है, दवाखाने का बोर्ड लगाया है, अग्निशमन का बोर्ड लगाया है। जो भी पालक को जैसे लगता है यहाँ पे क्लीननेस नहीं है, वो तुरंत फोन करके, और एक हमने हर स्टेडियम में, मैंने तो बोला है, सजेशन बॉक्स रखा है कि भाई किसी पालक को लगा है कि भाई यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का या सोशल अवेयरनेस का या फिर पालन नहीं हो रहा है, तो वो अपनी चिट्ठी लगा के रखेंगे। संडे सैटरडे के दिन हम उसको खोलेंगे, जो भी चीज़ के लिए उन्होंने अवेयर किया है वो पूरी करने की कोशिश करें। और ये क्लब का ओनर का भी काम है, ये करना ही चाहिए। सब ने वहाँ पे सजेशन बॉक्स लगाना जरूरी है, ताकि हमको समझे तो हमारी क्या गलतियाँ हैं, एंड आप उसके बाद उस पर कुछ वर्कआउट कर सकें। बिल्कुल। वैसे भी डेफिनेटली आपने आपकी तरफ से पूरा ही ध्यान रखा होगा, चीजों को साथ मैनेज किया होगा प्रॉपर। अभी तो ध्यान रखा है, मतलब शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक परमिशन ध्यान रखेंगे आगे। परमिशन नहीं मिली। जब मिलेंगी बात, जो से जैसे लोग आएंगे, लड़के आएंगे, पहले तो हम लोग इंडिविजुअल गेम फोकस करेंगे, बाद में फिर टीम गेम शुरू करेंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट गेम बोला जाता है हमारे इसमें। तो कॉन्टैक्ट गेम के लिए अभी हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट गेम कैसे सक्सेस होंगे, जैसे कबड्डी है या फिर बॉक्सिंग है, मैन टू मैन हिटिंग है, उसमें मतलब जितना हो सके सोशल, मतलब हाँ, तो उसको दूर करके तो खेला नहीं जा सकता। कबड्डी में 7 प्लेयर नहीं होंगे तो कबड्डी नहीं होंगी। मगर ये जो बॉल गेम्स है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, या फिर हमारे शटल गेम्स है, ये डिस्टेंस पे खेला जा सकता है। डिस्टेंस गेम तो इमीडिएट शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट का भी वैसे विचार चालू है, 1 तारीख के बाद जैसे भी एक लॉकडाउन जो अनलॉक 5 हो जाएगा, तो उसमें सबसे पहले डिमांड लोगों की ये रही है कि स्टेडियम शुरू करो। स्टेडियम शुरू करने में हरकत नहीं, अवेयरनेस आपने आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो नहीं करेंगे लोग तो हम लोग फिर से स्टेडियम को हमको नहीं चाहते हुए बंद करना पड़ेगा। सर, ये चेंजेस क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन? चेंजेस अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि पूरा चेंजेस करे बगैर तो हम लोग ग्राउंड पे अलाउ नहीं करेंगे। जो पहले चलती थी, जो फ्रेम अभी पब्लिक के दिमाग में है, स्टेडियम के जाने के बाद कुछ भी करो, सोशल डिस्टेंसिंग मत रखो, ये सब हम लोग अवेयरनेस करेंगे, सूचना फलक रखेंगे, मगर खुद लोगों ने जब तक चेंज नहीं आएंगे, जैसे कि आने के बाद वहाँ सैनिटाइजेशन किया हुआ है, हाथ धोने के लिए मशीन रखा हुआ है, तो पर्टिकुलर आके हाथ धोए, हर बात तो कोई बोल नहीं सकेगा उनको। तो ये चेंजेस आना जरूरी है पब्लिक में। जो पब्लिक प्लेस है वो तुम्हारा खुद का है, घर में जैसे स्वच्छता रखते हैं ये फील करके अगर रखेंगे, जैसे फॉरेन में लोग रखते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है कि मैं बैंकॉक गया था कि वहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, और इतना अच्छा कंसेप्ट था, और गलती से मेरे हाथ से एक हॉर्न बज गया, तो एक छोटा बच्चा था, तो वो मेरे पास, व्हाई आर यू गोइंग फॉर हॉर्न, आपको क्या दिक्कत आई, ऐसे सामने कौन था आपके, हॉर्न क्यों बजाया आपने? ये पुलिस ने नहीं पूछा मुझे, वहाँ के एक बच्चे ने पूछा। ये जब तक अवेयरनेस ग्राउंड के बारे में सब में नहीं आएगा, ये चेंजेस आना मस्ट है। नहीं तो हम लोग स्टेडियम या फिर स्विमिंग पूल जैसे सेंसिटिव जो हमारे स्पोर्ट्स है वो चालू नहीं कर पाएंगे। मेरी विनती है बार बार कि जब भी लोग आएंगे स्टेडियम में, अपना घर समझ के आ जाओ, स्वच्छता के बारे में आप सुझाव भी दो, आप खुद रहो। सुझाव देने के पहले लोगों को क्या आदत पड़ी है कि भाई दूसरों की गलती निकालना, ये हमारे जरा स्पोर्ट्स में ज्यादा ही होता है।
कोच गलती निकालता तो मैं समझ सकता हूँ, पालक भी गलती निकालते कि भाई ये नहीं है, ठीक है गलती तो होने वाली है, इतना बड़ा स्टेडियम चलाना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप खुद तुम्हारा स्टेडियम हो है ऐसे बिहेव करो। जैसे मैं नागपुर में था तो हमने सैटरडे के दिन जितने भी वेटरन्स आते थे स्टेडियम में उनका मैं बर्थडे बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो उसके पीछे ये नहीं था कि उनका बर्थडे घर में नहीं बनाते थे, मगर एक रिस्पेक्ट ऑफ वेटरन्स वो हिसाब से कर दिया। मगर उन्होंने भी मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया कि सैटरडे के दिन थे, बोले सर ऐसा नहीं है, हम लोग शर्ट पहन के आएंगे, टी शर्ट पीली वाली, और आपके स्टेडियम के स्वच्छता दूत बनेंगे। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी कि वो ऐसे ग्लोव्स वोज पहन के आते थे। ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के पहले हम लोग ये नागपुर में करते थे, तो अब तो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये चेंज आना बहुत जरूरी है। ये चेंज आएगा तो हम लोग सक्सेस होंगे और गवर्नमेंट भी स्टेडियम चालू रखने में हमारी मदद करेंगे। अन्यथा अगर कोरोना वहाँ एक भी केस हो गया तो मॉडल तौर पे 35 डिस्ट्रिक्ट में एक भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोरोना किसी बच्चे को या पालक को हो जाता है तो हम लोगों को स्टेडियम बंद करने पड़ेंगे। सर आप अभी जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कब तक इसे ओपन किया जाना चाहिए, लाइक कितनी जल्दी? बिकॉज बहुत सारे लोग जो भी दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काफ़ी टाइम से घर में बैठे कि चालू करो, उनकी गवर्नमेंट से अपील की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक शुरू की जानी चाहिए? समाज में जितने प्रकार के स्तर आप जानती है, ये जो बोल रहे हैं ना, वो है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हामी लेते हैं तो कहीं हरकत ही नहीं चालू करने में। बिल्कुल सही। मगर ये गारंटी नहीं दे सकते ना कि चौक में आने के बाद 4 लोग वहाँ चाय पीने बैठे और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, इसकी गारंटी है क्या उनके पास? कल चल के अगर कुछ भी फेल्यूर हुआ तो वो गवर्नमेंट पे आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी माँ बाप है। सही बात। बच्चा रोएगा तो किसके पास जाएंगे? माँ बाप के पास जाएंगे। फेल्यूर होगा तो माँ बाप के पास जाएंगे, पास होगा तो माँ बाप के पास जाएंगे। पेरेंट्स तो भी कहीं गवर्नमेंट हमारी माँ बाप है, ब्लेम करेंगे। हाँ, तो बच्चे का भी सवाल है कि मेरे बाप को खुश रखने के लिए, मेरे बाप को अच्छा रखने के लिए मैं सादा रहूँ, स्वच्छ रहूँ, डिस्टेंस रहूँ, ये सब अपना सोशल डिस्टेंस अवेयरनेस पे है। एंड आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं खुद से, हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल जब तक नहीं होंगे हम लोग तब तक हमको कोई नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं कोरोना तो अभी इतनी जल्दी जाएगा नहीं, तो शायद सबको खुद से ही कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, इस कोरोना को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब कोरोना हमारा गुरु है कि हम लोग स्वच्छ कैसे रहे, उसने जो गाइडलाइंस दिया, हाँ गवर्नमेंट ने दिया मतलब कोरोना ने दिया, गवर्नमेंट ने खुद ने थोड़ी बनाया। वो कोरोना ने जो सिखाया कि वो ये करने से महीने नहीं आऊंगा आपके पास, वो करना नहीं है। सही बात है। अगर ये करेंगे तो हम लोग सब चालू करना चाहेंगे, स्टेडियम भी चालू होंगे, क्लब भी चालू होंगे, लोगों का एक्सरसाइज भी चालू। जो आप बोल रहे हैं कि वो उब गए हैं लोग, जानते हैं, हमें भी उसमें भी हम भी एक है। 3-4 महीने इतना रहना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ पहले। सवेरे 6 बजे मैं ग्राउंड पे अगर जाऊंगा नहीं तो मैं तो सो नहीं पाता हूँ। रात दर मैंने 3 महीने में कितनी रात में जाग के निकाला हूँ, क्योंकि सवेरे कोई काम ही नहीं मुझे। तो ये बातें पब्लिक को भी समझनी चाहिए कि अपना स्टेडियम है, अपना गाँव है, अपना घर है, सारी चीजें अपना समझ कर सारी चीजें करो, कोरोना को भगा देंगे। सही बात है। अगर हम क्योंकि हम लोग यंग इंडिया में जी रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इटाली के जैसे सारे के सारे देश बूढ़ा है, ऐसा थोड़ी है। हमारा तो पूरा इंडिया जवान है। अगर सब सिर्फ हमें अवेयरनेस नहीं है, अगर हम सब मिलकर एक साथ कुछ सोचें तो डेफिनेटली हम उसे कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। आजकल वो क्या है, दो लड़के अगर संभाजी पार्क में बैठते लड़के लड़कियां तो उसको टोकने वाला भी कोई नहीं है। वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। चौपाटी पे देखता हूँ मैं, ऐसे कितने सारे लड़के लड़कियां बैठे रहते, मगर वो सोशल डिस्टेंसिंग करे, वो कोई चीज हम टाल नहीं सकते। जो टाल नहीं सकते उसके ऊपर बोलने की कोई हक नहीं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है। कि चल के पिक्चर छूटा और सबके सब वो टॉकीज टिकट लेने के लिए दौड़ गए, तो ये कहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग। एंड रही बात कि आजकल की हमारी न्यू जनरेशन है, तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद ही सारी बातें, दे आर वेल एजुकेटेड, तो उन्हें कहीं ना कहीं खुद ही सारी बातें खुद समझ में आनी चाहिए। देखो 2 बातें हैं, ये खुद को समझना और समाज ने खुद के ऊपर नियम लाद के लेना और उसका कड़ाई से पालन करना। नियम तो बहुत सारे हैं, मगर कड़ाई से पालन करना ये एक बड़ा टास्क है सबके लिए। गवर्नमेंट तो चिल्ला के कह रही है 10 बार हाथ धो, 20 बार हाथ धो, जब भी बाहर जाओ हाथ धो, मगर कितने लोग हैं हाथ धोते हैं? कुछ लोग तो ऐसे देखा कि कोरोना है ही नहीं, ऐसे बोलने वाले है नहीं, तो भाई इतने लोग सफर कैसे हो रहे हैं? सही बात है। तो कृपा करके कोरोना को हमको लेके चलना है। जो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो उसको साथ में लेके चलना है। जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी है।
सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना जैसे कि हमारे इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लोग बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कि कोई अच्छी चीज़ भी होती है कोई बुरी भी होती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं? लाइक क्लीनिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्लीनिंग का इतना बड़ा अवेयरनेस आ गया है कि कोई ना कोई एक बार तो सोच ही रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मैं हाथ नहीं धोऊंगा, तो ये सोचना शुरू कर दिया है लोगों ने। मगर फिर भी हमारी लोक संख्या में कुछ ऐसे अनलिटरल लोग हैं। अनलिटरल इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई होना भी लिटरली नहीं है, ग्रेजुएट होने के बाद भी वो क्या होता देखेंगे। ये मानसिकता के जो लोग हैं उनकी वजह से कोरोना हो सकता है, फैल सकता है। ये जरूरी है कि हमको डिस्टेंस रखना है, कि जिसको मालूम है फिर भी वो नहीं करते, ये गलत बात है, गलत ये आत्महत्या के बराबर है अपने। और ये सब जो अभी लोग शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इंडिया अगर परंपरा के साथ देखा जाए तो नमस्ते ये बहुत इंडियन कल्चर है, तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से वो आ गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि शेक हैंड के बारे में मैंने पढ़ा कि शेक हैंड क्यों करते थे, उसकी एक स्टोरी भी बीच में आपने एग्जैक्टली मैंने भी आई थी। मगर उसमें क्या है, शेक हैंड हाथ सबसे गर्म वस्तु होती है अपनी, सामने वाले को पास हाथ में हाथ मिलाएंगे तो उसको और मिलाने के बाद मेरे भावनाओं का आदान प्रदान होता है कि भाई किस भावना से मैंने आपका हाथ दबाया, हाथ में हाथ लिया है। तब ऐसे दोनों हाथ देखो, राष्ट्रपति हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जब मिलते हैं किसी और, दोनों हाथ से उनको अवगत करते भाई मैं दिल से स्वागत करता हूँ, ये शेक हैंड का मतलब था। मगर हमारी संस्कृति में तो हाथ जोड़ना ही था। तो अभी कहीं ना कहीं वो वापस से आ गई है कोरोना की वजह से। और हाथ जोड़ना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। किस लोगों को लगता है हाथ जोड़ना ये गिल्टी है, मैं उनके सामने क्यों हाथ जोड़ूंगा। अरे भाई हाथ जोड़ना दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट देना है, हाथ सेकंड करने के बाद भी रिस्पेक्ट ही दे रहे, तो हाथ जोड़ने में क्या हाथ है। तो आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं कि पुरानी संस्कृति धीरे धीरे वापस आ रही है? लाइक नदियाँ जो चीजें जो गंदगी वो पुरानी संस्कृति नष्ट कहाँ हुई तो वापस आएंगे नहीं, बट कुछ लोग यूज करते थे, कुछ लोग निगलेक्ट करते थे। जैसे अभी की जो जनरेशन है वो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर की जो सारी चीजें वो अपने इंडिया में ला रखी और वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे पे इतने उपकार किए हैं कि हमारे हर सिस्टम में साइंस है, मगर उस सिखाने का तरीका जो है उन्होंने क्या किया है, गॉड के साथ जोड़ दिया है। भाई नमस्कार करना है तो अष्टांग लगने को होना, सूर्य नमस्कार करना है, नमाज पढ़ना है तो सारे बदन में ये 8 अंग नमाज में भी लगते हैं, योगा में भी 8 अंग लगते हैं। जब नमस्कार करने, सूर्य नमस्कार करने मंदिर में जाते हैं तो 8 अंग लगते हैं। तो उसके पीछे क्या है कि जमीन से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स है हमारे लगे, बॉडी के लगे, ऐसा सर पटकते क्या आप जमीन पे, मगर नमस्कार करने के बाद पटकते जरूर। मुसलमान हो तो ऐसा खासता है वो जमीन पे सर, तो जो जमीन की एनर्जी है वो लेता था। तो उसके साइंटिफिक कारण हमको मालूम नहीं थे। हमारे पूरे हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में जितने भी धर्म है सब में जो जो प्रार्थनाएं बताई गई है वो रिलेटेड टू साइंस ही है। हम भूल गए थे, फिर से शुरू कर रहे हैं उसको। कहीं ना कहीं कोरोना के थ्रू हमें वापस से वो याद दिलाई जा रही सारी चीजें। बराबर। विनोबा भावे जो हमारे बड़े फिलोसोफर थे इंडिया के, भारत रत्न है, तो उनका एक कहना था कि उनके गीताई नाम का श्लोक है, उसमें प्रभाते मल दर्शनम। मल दर्शन का मतलब क्या है कि दिन भर जो तुम खाना खाते सवेरे जो वेस्ट जाता है आपका, तो उसका एक बार दर्शन करो। दर्शन करो का मतलब क्या है कि वो स्टडी करो कि क्या खाया था तुमने और क्या बाहर निकला तुम्हारी बॉडी से। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे हमारे, हम भूल गए। दिन भर पिज्जा खा रहे, नहीं खा रहे, उसके खाने में कोई हर्ज नहीं। वो अगर वातावरण में पिज्जा खाना अलाउड है, पिज्जा गर्म चीज है, यूरोप में ठंडी ज्यादा है, बहुत देर तक पेट पे रहने के लिए इसलिए पिज्जा अलाउड है। हमारे यहाँ पिज्जा की जरूरत ही नहीं है, मगर खा रहे हैं लोग। मगर खाने के बाद उतनी एक्सरसाइज करो, परिणाम नहीं तो चर्बी बढ़ जाती है उसकी। इसलिए हमारा योग साइंस हो ये फिजिकल पे आधारित है। सारी एक्टिविटी हमारी प्रार्थना से लेके डांस तक सारा एक्टिविटी फिजिकल है। तुम्हारे घर में काम भी करते हो तो भी हमारा संबंध आ गया फिजिकल का। शारीरिक शिक्षण ऐसा है कि सवेरे सवेरे उठने के बाद शाम को सोने तक आप फिजिकल एजुकेशन में ही जीते हो। बिल्कुल सही बात बोली सर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमारे जो व्यूअर्स से जो देख रहे हैं हमें इस समय, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पोर्ट्स को लेकर? सबको मैंने पहले तो बताया कि अगर आप घर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित हो, मगर घर में बैठ के एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि भाई पर्टिकुलर 1 घंटा एक्सरसाइज कर दिया और बाद में बैठे रहे। घर में जो भी काम है, जो हमारी माँ करती है, जो हमारे पिताजी करते हैं, जो हमारे यहाँ के लेबर करते हैं,
जैसे फर्शी पोंछना हो, दीवारों को साफ करना हो, तुम्हारे घर में लॉन है तो लॉन साफ करना हो, जो भी हार्ड वर्क है वो करने से मत डरो, क्योंकि यही टाइम है वो काम सीखने का। सही बात। यही टाइम है आपको अपने अपने को फिट रखने का। तुमने कभी अपनी माँ की एक्टिविटी सवेरे से शाम तक देखे क्या? जो बिना तकरार किए आपके साथ में खाना खाती रहती है। एक बार कोई काम मत करते हो, सिर्फ माँ की एक्टिविटी सवेरे उठ के शाम तक देखा करो। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सब वो अकेले करती है। उसमें से कौन सा काम आप शेयर करते हो? मेरी सब दर्शकों को विनंती है, यही एक्सरसाइज है। रामदेव बाबा का एक्सरसाइज तो बेस्ट है, पर उसके अलावा दिन भर जो हमारे घर में काम हो रहे वो भी चालू करो, एक्सरसाइज है। हमारे भारतीय संस्कृति में अगर आप पुराने लोगों में से किसी को मिले हो तो मैं बता दूं, जितने भी व्यंजन थे घर में बनाने वाले, सब में एक्सरसाइज होती थी। पानी निकालने का व्यंजन कुआं से खींचो, घर में आज लोनी निकालना है, रवि निकालो, एक्सरसाइज होती थी। झूला झूलना है, एक्सरसाइज होती थी। घर में जाता है पीसना है तो एक्सरसाइज होती थी। जो आजकल रामदेव बाबा बगैर जाते के करने सिखाती कि भाई आपको 1 किलो अनाज पीसना है, चलो पीसो। काल्पनिक क्यों, ओरिजिनल पीसो भाई। साइकिल चलाना अपने आप में एक्सरसाइज है। अभी एक किसी महानुभाव ने, हमारे इंडिया की बहुत अच्छी सोच है हमारे इंडिया के लोगों में, एक्सरसाइज साइकिल को उसने एक आटा चक्की बनाया, तो हमने भी अभी भोसरी में वो शुरू कर दिया प्रोडक्शन। जिसको चाहिए वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे बात करवा देते हैं। अपने घर की साइकिल लेके आओ, कन्वर्ट करके चक्की दे आपको बिठा के देंगे। एक दिन घर में शुरू करो। व्हाट्सएप पे क्यों देखते, घर में शुरू करके प्रैक्टिकल चालू करो। रोज 1 किलो अनाज अगर वो पीस के देंगे तो खाने का हकदार बनेगा। तो मेरी दर्शकों से विनती है, एक्सरसाइज और कष्ट दोनों करने के टाइम आ गया है। हम अभी 4 महीने पूरे दुनिया से पीछे चले गए, हमारी इकोनॉमी पीछे चली गई, हमारी पद चली गई है। हम लोग शारीरिक दृष्टि भी पीछे चले गए और आर्थिक दृष्टि भी पीछे चले गए। तो इसको लाने के लिए आपका सहकार्य होना जरूरी है। समाज में जो भी काम मिलता है, जितने भी कष्ट का हो, वो करने के लिए डरे नहीं, और फिजिकल के लिए फिट रहे, स्वस्थ रहे। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे व्यूवर को। सो गाइस, घर में रहिए, सेफ रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आने के लिए। थैंक यू।